आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक डॉन की कहानी। आपने डॉन को हमेशा लोगों को डराते देखा होगा। डॉन का नाम सुनते ही घिग्गी बन जाती है बड़े बड़े लोगों की। उसका फोन आ जाए तो पसीना पसीना हो जाता है फोन रिसीव करने वाला। लेकिन क्या हो अगर डॉन डायल कर दे रॉन्ग नंबर? आपको कुछ कुछ अंदाजा हो रहा होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं। एक डॉन के साथ कुछ ऐसा हुआ, उसने किसी को फोन कर दिया, उसे धमकाने लगा। लेकिन दूसरी ओर की पार्टी भी कमजोर नहीं थी। उसने ऐसी डांट लगाई कि डॉन करने लगा, भाईजान भाईजान। इसलिए आपको फोन किया, भाईजान को फोन करके जवाब दिया है मैंने, मैसेज ले लेना। मलिक, तू क्या सोचा चंदू इतनी आसानी से मरेगा? चंदू नहीं मरेगा मलिक, तुम लोग। ये एक डॉन का किस्सा है। अब तक जो खून इस कंपनी को बनाने में लगा ना, वो एक खून इस कंपनी को बर्बाद करने में लगेगा। डॉन एजाज लकड़ावाला मुंबई पुलिस से छिपकर कनाडा में बैठे लकड़ावाला को पता चला कि मुंबई में एक जमीन का सौदा हुआ है। मुंबई में जमीन का सौदा हुआ हो और डॉन को हिस्सा ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए डॉन ने उठाया फोन और कर दिया जमीन का सौदा करने वाले का नंबर डायल। दूसरी ओर से फोन उठा। एजाज लकड़ावाला ने पहले तो मांग ली रकम और लगा अपनी भाषा में बात करने। लेकिन दूसरी ओर की पार्टी भी कमजोर नहीं थी। उसने साफ कर दिया कि ना तो वो एक पैसा लेता है और ना आज तक किसी को दी है फूटी कौड़ी। उसने बता दिया डॉन को कि उसकी हैसियत को कम करके ना आके वो। बस डांट सुनते ही डॉन को समझ में आ गया कि ये तो रॉन्ग नंबर डायल कर दिया उसने। फिर क्या था, एजाज लकड़ावाला का सुर ही बदल गया। वो पार्टी से करने लगा भाईजान करके बात। अब आपको बता दें कि आखिर लकड़ावाला की घिग्गी क्यों बंधी। दरअसल दूसरी तरफ जो पार्टी थी वो भी जरायम की दुनिया का एक नाम है। बाकायदा मकोका लग चुका है उस पर। ऐसे में डॉन को शायद हो गया अपनी गलती का एहसास। उसने फिर ना रकम मांगी और ना दी धमकी। वो कहता रहा कि जब भी कोई काम हो तो बता दे। आखिर दूसरी पार्टी को बड़ा भाई मान चुका था। अपनी धमकियों से सबको डराने वाला एजाज लकड़ावाला। डॉन को पड़ गई थी डांट। अब शायद ये डॉन कभी भी बिना सोचे समझे किसी का नंबर डायल नहीं करेगा, क्योंकि इस बार उसने डायल तो किया था धमकी देने के लिए, लेकिन खुद उसकी हालत हो गई पतली। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंदेश। अब आपको सुनाते हैं कि डॉन यानी एजाज लकड़ावाला और डॉन को डांटने वाले बिल्डर की फोन में हुई एक्सक्लूसिव बातचीत, जिसको सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि डॉन को ऐसी डांट आज तक किसी ने नहीं लगाई होगी। ऐसी डांट जिसके बाद डॉन की बोलती बंद हो गई। आप बोलो ना। एजाज भाई बोल रहा हूँ। एजाज भाई लकड़े वाले, आप बोलिए। कौन क्यों ना आप? हाँ, इसलिए आपको फोन किया, भाईजान को फोन करके जवाब दिया है मैंने, मैसेज ले लेना। अच्छा समझ रहे ना भाईजान? हाँ, भाईजान से मैसेज लेके आप बात कर लेना। अपने वाले हो इसलिए फोन करके बताया, नहीं तो फिर दूसरी बात के हिसाब से बात करना तो अलग होती है ना। मैंने इज्जत रखा। आपके वालिद साहब है, तो उसको बीच में डालोगे तो मैं किसी की इज्जत नहीं करूंगा। फैसला मेरे को ही करना है। बराबर है। आप लोगों की तरफ से भाई एक CR गुड लक करवाओ। वो जो जगह कब्जा करा है उसमें मैं इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा हूँ। ये ना वो अहमदाबाद वाली बुट्टी का। कौन सी जगह भाई? कौन सी जगह? ना मैं क्या बोल रहा हूँ। और आप इधर के पीछे बैठते हो ना, अपना वही कंपाउंड, अपना वही कंपाउंड है। क्लब में नहीं मेरा कंपाउंड है, मालूम है। एक मिनट बाहर आता हूँ, जिम में था। एक मिनट। हाँ बोलिए। जिम में था, जरा वाले हो अपने वाले रिलेशन रखोगे कल काम आएंगे। और मेरा रिलेशन तो हेलो, मेरा से कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, मेरा रिलेशन अगर इस लाइन में हो तो आपको मालूम होगा मेरा रिलेशन छोटे से लेके बड़े तक, ऊपर से लेके नीचे सबको अपने। हाँ तो अच्छा ही है ना।
तो अच्छा ही है ना, अपन का किसकी सुनते भाई? नहीं बराबर है, मालूम है क्या? नहीं मैंने वो तो मालूम है किसकी सुनते, कोई छोटा बड़ा जिसको भी बोलना आप किसी को भी बोल देंगे तो वो यही बोलेगा कि भाई आपको मेंटल है, उससे खुद ही बात कर लो भाई। लेकिन नहीं समझे ना, आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह किसी को बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारे भाई लोग खुद मजबूत लोग है ना। इसलिए मैंने बोला ना भाईजान, एक भाई है मजबूत, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा मजबूत भाई मिल जाएगा तो और रिश्ता अच्छा होता है ना, होता है कि नहीं होता है? नहीं वो तो आपकी बात बराबर है। और अपन का 10 टाइम फोन करने वाले, एक टाइम फोन करने के बाद अपना रिलेशन हो गया। आप 50 टाइम सामने से कर सकते हो ना भाई? एजाज भाई मेरी बात सुनो ना, सामने से फोन कर सकते हो एजाज भाई, ये काम है, दूसरे कोई मुश्किल ही नहीं है। सुनो ना, मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ आपको, अपने लोग को तो ऐसी काम पहली बात तो पढ़ते हैं, समझे मेरी बात। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम लोग खुद अपन लोग मजबूत है, अपन को अपना काम खुद कर लेते एजाज भाई। बाकी मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को एक चीज तो बताओ, देना है काय का देना है, ये तो मेरे को बताओ ना। बस अभी एक अपने वाले हैं तो फिर देना ही है ना भाईजान, क्या अभी ऊपर से नीचे आप सबको जानते हो, तो फिर शर्मिंदा करने की क्या बात है? अपने वाले तो अपने वाले लोगों को क्या, एक भाई ने याद किया दूसरे भाई को तो फिर इजी भिजवा देने का। मेरे ख्याल से तो आप मेरे से तो बड़े, आप मेरे से बड़े हो, आप बराबर है, एज वाइज मेरे ख्याल से आप बड़े हो, हर चीज में बड़े हो, इजी तो आपको भिजवाने मांगता ना भाई। इसलिए मैंने फोन किया। आपको शर्मिंदा होना चाहिए कि बड़ा भाई ने याद किया, छोटा भाई पहले से ही फोन करके करवा देता तो भाई ये हुई। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, एक दूसरे को कहाँ याद दिलाने की जरूरत? बराबर है, मैं क्या बोलता हूँ, लेना देना तो अभी एक बात बोलेगा ना भाई, अपन लोग ना किसी से लेकर ना किसी को देते अपन लोग, समझे मेरी बात? मैं वही बोल रहा हूँ, हाँ नहीं, लेना और देना सवाल ही नहीं, समझे ना, वो आपकी मर्जी भाई। नहीं हाँ वही बोल रहा हूँ। बाकी मेरे लायक कुछ काम रहेगा तो आप मेरे को बताओ, बाकी लेन देन वाला काम अपन तो कभी जिंदगी में करते भी नहीं, ना लेते और ना देते भाई। चलो कोई मुश्किल नहीं है ना, ठीक है भाई, कोई मुश्किल नहीं है, आदत बदल भी सकता है आदमी, है ना? मैंने सही बात है, कल आदत बदलेगी। मैंने सही बात है, समझे कि नहीं? मैंने वो तो सवाल ही नहीं। अपनी तरफ से फोन आया है, अपनी तरफ से फोन आया, उसके बाद अपने को नहीं दोगे तो फिर रिश्ता वैसा ही होता है ना। वो मैं एग्री करवा लूंगा आपसे, आप नहीं करना इंशाल्लाह, वो मैं एग्री करवा लूंगा, आपकी आदत बदलवा दूंगा। नहीं फिर बोलना नहीं भाईजान आपने। भाई वादा नहीं, अल्लाह जिसको इज्जत देगा, अल्लाह जिसको इज्जत देगा। हाँ कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है ना, अल्लाह हमको इज्जत देगा इंशाल्लाह, आप फिक्र नहीं करेंगे। आमीन आमीन, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, याद रखना यही हफ्ते में इंशाल्लाह होगा। ओके भाई, अल्लाह। ये थी वो पूरी बातचीत। हम यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एजाज लकड़ावाला के बारे में और साथ में बताएंगे कैसे एजाज की डी कंपनी के हमले से बचकर कनाडा पहुंचा था। इसलिए आपको फोन किया, भाईजान को फोन करके जवाब दिया है मैंने, मैसेज ले लेना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बताते हैं एजाज लकड़ावाला के बारे में। एजाज लकड़ावाला मुंबई का जाना माना डॉन है, जिसके एक इशारे पर कुछ भी हो सकता है, जिसके पीछे कई साल से मुंबई पुलिस पड़ी है, लेकिन हर बार या तो एजाज लकड़ावाला बच निकलता है या फिर उसके मारे जाने की खबर फर्जी साबित हो जाती है। लकड़ावाला मुंबई के मोस्ट वांटेड डॉन में से एक है। लकड़ावाला की मरने की खबर सबसे पहले आई थी जब डी कंपनी यानी दाऊद ने छोटा राजन पर बैंकॉक में बाजार में खुलेआम गोलियां चलवाई थी। पहले तो लगा कि गोलीबारी में एजाज की मौत हो गई है, लेकिन बाद में पता चला कि डी कंपनी के हमले से एजाज बच निकला और कनाडा जा पहुंचा। मई 2004 में एजाज को कनाडा की पुलिस ने ओटावा में गिरफ्तार किया, लेकिन एजाज लकड़ावाला कनाडा पुलिस को भी चकमा देने में कामयाब हो गया और मौका मिलते ही फरार हो गया। फिलहाल एजाज कनाडा में कहां है, कब भारत आता है और कब चला जाता है, इस बात की खबर किसी को भी नहीं है, क्योंकि एजाज लकड़ावाला का नाम ही बहुत है कोई भी काम करवाने के लिए।
एजाज कनाडा में बैठे बैठे ही मुंबई में अपना धंधा संभाल रहा है। कनाडा से ही लकड़ावाला मुंबई को चला रहा है। भारतीय पुलिस, कनाडा पुलिस और इंटरपोल सबको एजाज की तलाश है, लेकिन एजाज लकड़ावाला इस वक्त कहां है, इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता।